Hello friends, this is Pradeep Singh and you are watching me on my YouTube channel that is Reasoning Ace। दोस्तों आज हम बात करेंगे पजल के एक बहुत ही खास टॉपिक पे, यानी हम बात करेंगे बॉक्स पजल के कॉन्सेप्ट पे। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आपके कंफर्म पूछे जाते हैं, चाहे वो प्री हो चाहे वो मेंस का हो। जी हाँ दोस्तों, इसके पहले भी हम लोगों ने पजल के दो टाइप पे डिस्कशन ऑलरेडी कर रखा है, एक फ्लोर पजल पे और ईयर बेस्ड पजल पे। तो जो लोग उस वीडियो को अभी तक नहीं देखे हैं वो आज का वीडियो खत्म होने के बाद उसे भी जरूर देख ले और उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। दोस्तों आते हैं अपने आज के कॉन्सेप्ट पे, यानी बॉक्स पजल पे। और मैं क्या करूंगा, बारी बारी आपके सामने एक एक क्वेश्चन लाता जाऊंगा और उसका ट्रिक्स और उसका सोल्यूशन और कैसे क्वेश्चन को अप्रोच बनाना है उस पर डिटेल डिस्कशन करूंगा। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन पे, और पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। चलिए दोस्तों आते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे, और यहां से हम इस बॉक्स पजल के एक एक ट्रिक और कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे। तो जैसा कि लाइन में हमसे कह रहा है कि 8 बॉक्सेस P, Q, R, S, T, U, V and W are kept one above another but not necessary in same order। यानी बेसिक कंडीशन को समझिएगा तो कह रहा है कि ये 8 बॉक्सेस है, ये एक दूसरे के ऊपर रखे गए हैं, ठीक है, जैसे एक सीक्वेंस में अरेंज किया है। लेकिन हाँ, ये इसी क्रम में नहीं है कि P, Q, R, S, T, U, V ऐसे क्रम में नहीं है। ये कोई भी बॉक्स किसी भी पोजीशन पे हो सकता है, बस ध्यान रखिएगा टॉप टू बॉटम इसको अरेंज किया गया है। क्लियर है? अब देखिएगा, जैसे कि मैंने पिछले 2 पार्ट पजल पे ऑलरेडी बना चुके हैं, फ्लोर पजल पे और ईयर बेस्ड पजल पे, तो वहां हमने आपको एक ये चीज जरूर जिक्र किया था कि हर कैटेगरी के पजल का एक अपना तरीका होता है सॉल्व करने का। तो बॉक्स पजल को भी कैसे अप्रोच करना है बहुत ध्यान से समझिएगा, इसका भी एक अपना तरीका है। अमूमन बॉक्स पजल को कैसे सॉल्व करना है, यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन से 2 बॉक्सेस के बीच की गैपिंग ज्यादा है। ठीक है, हम सबसे पहले क्या अप्रोच करेंगे, जिसकी गैपिंग हमें ज्यादा हो। जैसे अगर हम पहली लाइन की बात करें तो कह रहा है कि 3 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन बॉक्स W एंड V। यहां पे कह रहा है कि W और V के बीच में 3 बॉक्सेस हैं, ठीक है। और फिर जस्ट उसी के बाद कह रहा है कि नाइदर ऑफ देम इज एट आइदर टॉप और बॉटम पोजीशन, यानी इन दोनों में से, यानी W और V में से न तो कोई टॉप पे और ना ही कोई बॉटम पे है। तो जरा कंडीशन को समझिए, ये कहना क्या चाह रहा है। अगर हम बात करें W की, तो मान लेते हैं अगर W को हम ऊपर कर दें यहाँ पे, ठीक है, अगर मान लेते हैं W को हम इस पोजीशन पे बिठा दें और 1, 2, 3 की गैपिंग पे हम V को यहाँ कर दें, ठीक है, तो ये हो सकता है W और V के बीच में 3 होगा। लेकिन हमें कंडीशन में कहीं नहीं क्लियर है कि W ऊपर है या V ऊपर है, ठीक है। और ये ध्यान रखिएगा, कोई भी पॉसिबिलिटी इग्नोर मत कीजिएगा, क्वेश्चन को जल्दी खत्म करना है तो साथ ही में एक दूसरी पॉसिबिलिटी लीजिएगा जिसमें हम V को ऊपर करेंगे और 1, 2, 3 छोड़ के हम W को बिठाएंगे। क्लियर है यहां तक? ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे की लाइन में बोला गया था कि ना तो W टॉप पे होगा ना ही V बॉटम पे होगा, मतलब कहने का कि इन दोनों में से कोई भी न तो टॉप पे है न तो बॉटम पे है। इसका मतलब ये होगा कि W के ऊपर कोई ना कोई एक पक्का होगा और इसके नीचे भी कोई ना कोई एक पक्का होगा। क्लियर है? इधर भी वही है, कोई ना कोई यहाँ पे भी नीचे पक्का होगा और यहाँ पे भी ऊपर कंफर्म होगा। तो देखिए यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, हमें 7 बॉक्सेस की प्लेसेस मिल चुकी है, ठीक है। 8वें बॉक्स की प्लेस या तो ऊपर हो सकता है या तो नीचे हो सकता है। क्लियर है? चलिए आगे की लाइन पे आते हैं। आगे की लाइन में हमसे कह रहा है 2 बॉक्सेस आर बिटवीन बॉक्स U एंड R। अब हमसे कह रहा है कि U और R बॉक्स के बीच में 2 बॉक्स हैं। तो यहाँ पे तो ना तो U ना तो R, कुछ नहीं है, कोई आइडिया नहीं, तो हम इसको किनारे लिख के छोड़ दें, ठीक है। तो U और R के बीच में कितने हैं? 2 बॉक्सेस। हाँ, U और R में कौन ऊपर नीचे हमें क्लियर नहीं है। फिर उसके बाद कह रहा है, देखिए जस्ट आगे बोल भी दिया ये लाइन कि U इज अबव R। अब तो क्लियर हो गया, ये कह रहा है कि U ऊपर है और 2 बॉक्सेस छोड़ के R नीचे है, यानी ये कंडीशन कंफर्म है, ठीक है। फिर उसी के बाद हमसे कह रहा है कि 2 बॉक्सेस आर बिटवीन V एंड R। अब जरा ध्यान से समझिएगा, अब हमसे कह रहा है कि V और R के बीच में भी कितने बॉक्स हैं? 2 बॉक्स हैं। अब एक बात समझिएगा, R की पोजीशन ये है, लेकिन अगर हम 2 बॉक्स छोड़ के 1, 2 ऊपर की तरफ जाए तो क्या V पॉसिबल है? यहाँ पे नहीं पॉसिबल है क्योंकि ये U बैठा हुआ है। यानी इसका मतलब ये भी कंफर्म हो गया कि R के नीचे 2 बॉक्स की गैपिंग पे क्या हो जाएगा? V हो जाएगा। आई होप आपको ये भी बात समझ में आई होगी। देखिए ये हम शॉर्टकट में जो लिखते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारा बहुत हेल्प करता है कि हम इसको किस तरीके से लिखते हैं इंफॉर्मेशन।
बाद में इसी को उठा के हम फिल करेंगे, ठीक है। चलिए अब जरा आगे समझते हैं। अब अगर ध्यान से समझिए तो हमें V मिल चुका है, V कंडीशन में भी यहाँ गिवन है। और एक चीज बहुत क्लियर रखिएगा, V के ऊपर R है 2 बॉक्सेस पे और R के 2 बॉक्सेस ऊपर U है। तो V यहाँ 1 2 छोड़ के इसी वाले पे R की पोजीशन होगी, क्लियर है। और R से 1 2 बॉक्सेस छोड़ के यहाँ पे किसकी पोजीशन होगी, U की पोजीशन होगी, क्लियर है। देखिए इस लाइन में हमें 8 पोजीशन मिल चुकी है, 8 बॉक्सेस की इस लाइन में हमें मिल चुकी है, ठीक है। इस लाइन में एक चीज समझिएगा, V यहाँ है और हमें V के ऊपर कितने बॉक्स चाहिए, 1 2 3 4 5 6 बॉक्स चाहिए। क्या V के ऊपर अगर हम 6 बॉक्स कर दें तो यार ये तो 8 से ज्यादा हो जाएगा ना, होगा कि नहीं होगा। यानी इसका मतलब है ये जो हम ये पॉसिबिलिटी लेके चल रहे थे ये कट गया, अब ये कट गया स्टार्टिंग में, यानी ये गलत है, यही वाला सही है। यानी हमें पता चल गया कि यही मेरा सही जा रहा है। देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा, इसलिए मैं एक एक लाइन को बहुत डिटेल में समझा रहा हूं, ठीक है। फिर उसके बाद की लाइन समझिएगा, आगे की लाइन में हमसे ये कह रहा है कि the number of boxes between P and W is same as P and V। अब एक और चीज, थोड़ा लैंग्वेज को मैं समझा रहा हूं, बहुत ध्यान समझिएगा, ठीक है। ये तो कंडीशन कंप्लीट हो गया। यहां हमसे कह रहा है कि P और W के बीच में जितने भी बॉक्सेस हैं उतने ही बॉक्सेस P और V के बीच में, ठीक है। सेटिंग अरेंजमेंट की, अगर आपको सेटिंग अरेंजमेंट में ऐसी लाइनें कहीं भी दिखे कि इन दोनों के बीच की वैल्यू इन दोनों के बीच की वैल्यू के बराबर है, तो ध्यान रखिएगा, एक चीज लैंग्वेज समझिएगा, जो दोनों में कॉमन होगा यानी P, ठीक है। ये तरीका समझिएगा, जो दोनों में कॉमन होगा वो हमेशा याद रखिएगा इन दोनों के बीच में बैठेगा, ये कंफर्म है। जो दोनों में कॉमन है वो हमेशा बाकी दोनों के बीच में बैठेगा, यानी जो सीक्वेंस होगा वो W P और V ऐसा होगा, यानी इनके बीच जितनी गैपिंग होगी उतनी ही गैपिंग इनके बीच भी होगी। लैंग्वेज को समझिए, अगर लैंग्वेज समझ जाएंगे तो यहां बिठाना बहुत आसान होगा। अब समझिए, W और V के बीच में अगर हम बात करें तो ये पोजीशन छोड़ के यहां पे इस जगह पे अगर हम P को बिठा दें तो देखिए W और P के बीच में 1 होंगे और P और V के बीच में भी 1 होंगे कि नहीं होंगे। तो कहने का मतलब अगर आप ये वाली लैंग्वेज समझ गए कि जो कॉमन होता है वो बाकी दोनों के बीच में बैठेगा, ठीक है, तो आपको ये चीज बिठाना बहुत आसान हो जाता है, क्लियर है। तो हमने देखा ये पोजीशन पे हमें कौन मिल गया, P मिल गया, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, अब आगे की लाइन पे बढ़ते हैं। आगे की लाइन में हमसे कह रहा है कि S is above box T and more than one box is between S and T। अब समझिएगा, कह रहा है कि जो S वाला बॉक्स है वो T के ऊपर है, above है। थोड़ा लैंग्वेज समझिएगा, यहां बोला है S का बॉक्स T के ऊपर है, समझिएगा, इमीडिएट ऊपर नहीं बोला, ऊपर मतलब ऊपर कहीं भी हो सकता है। और ये भी आगे की लाइन में बोल दिया है कि इनके बीच में एक से ज्यादा यानी 1+ बॉक्स है, एक नहीं है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, लेकिन एक नहीं हो सकता, एक से ज्यादा है, क्लियर है। और S ऊपर है और T नीचे होगा। फिर साथ ही साथ देखिए उसके जस्ट बाद आखिरी लाइन में कह रहा है कि T इज नॉट प्लेस्ड एट द बॉटम, यानी इसका मतलब T इस बॉटम वाले प्लेस पे नहीं होगा। अब समझिए, अगर T यहां नहीं होगा तो T के लिए एक जगह ये बचेगी, ठीक है, और एक जगह ये। अगर हम T को ऊपर बिठा देंगे तो क्या इसके ऊपर कहीं S बैठेगा, नहीं बैठेगा, यानी कंफर्म हो गया कि T हम इसी पोजीशन पे बिठाएंगे, क्लियर है। T की पोजीशन हमें यहां मिलेगी, ठीक है। और जब हमें T यहां मिल गया तो इसके ऊपर तो यही वाली प्लेस खाली है, ये किसका प्लेस हो जाएगा, ये S का प्लेस हो जाएगा। और जो हमारा एक बॉक्स बच गया है वो यही कंफर्म होगा, और बचा क्या है, Q बच गया, क्लियर है। तो देखिए यही होगा मेरा सॉल्यूशन पूरा कंप्लीट, ठीक है। तो देखिए एक एक लाइन को मैंने बहुत डिटेल में समझाया कि किन किन बातों को ध्यान में रखना है, लैंग्वेज को कैसे समझना है। आप एक क्वेश्चन में समझ जाओगे फिर आगे क्वेश्चन में आप इजीली इस चीज को अप्लाई कर सकते हो। देखिए क्वेश्चन, ये कंडीशन बहुत इजी होता है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करिएगा, बहुत इजीली आप बना लोगे, ठीक है। चलिए अब इस पे हमसे 5 क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन मैं डिस्कशन कर भी दे रहा हूं। जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि विच बॉक्स इज एट टॉप, ठीक है। तो भाई टॉप पे कौन से बॉक्स है, U है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या मिल गया, U मिल गया। क्वेश्चन बहुत इजी होगा। दूसरा क्वेश्चन हमें ये दिया है विच बॉक्स इज इमीडिएटली बिलो द बॉक्स P, यानी बॉक्स P के तुरंत नीचे वाला बॉक्स कौन सा है। तो देखिए P के जस्ट नीचे वाला बॉक्स कौन सा है, ये बॉक्स T है ना, तो बिल्कुल सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, T हो जाएगा, क्लियर। क्वेश्चन ऐसा ही हमें 5 क्वेश्चन दे देगा, तो क्वेश्चन तो बड़ा आसान है, इंपॉर्टेंट ये वाला। आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ में आया होगा।
चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उससे भी हमको बहुत क्लियर ये पूरा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। चलिए आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन के सोल्यूशन पे। तो दूसरा क्वेश्चन भी कुछ उसी टाइप का है, जहां पे हमें बोला है कि 8 बॉक्सेस A B C D E F G and H are placed one above another but not necessary in same order। यानी कंडीशन वही है, इस बार बॉक्सेस के जो नाम है वो A से लेके H तक ये 8 बॉक्सेस है और ये इसी ऑर्डर में नहीं है, लेकिन ये एक दूसरे के ऊपर अरेंज किए गए। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पे पहली लाइन जो हमसे कह रहा है कि 2 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन F एंड E। F और E के बीच में कितने हैं? 2 बॉक्स हैं। और जस्ट उसके बाद वाली लाइन देखिए तो उसी से रिलेट कर रहा है कि F इज प्लेस्ड अबव E, यानी कहीं ना कहीं ये लाइन क्लियर होती जा रही है और उसकी पोजीशन भी। ठीक है, कि F और E के बीच में 2 है और F ऊपर है और E नीचे है। यहां तक की कंडीशन क्लियर है। तो बिल्कुल हम यही कर ले, समझिएगा तरीका वही है। मान लीजिए कि मान लेते हैं कि ये F है, ठीक है, और F और E के बीच में 2 बॉक्सेस और जहां में बहुत क्लियर बोला है कि F ऊपर है और E नीचे है। इट मींस 1 और 2 छोड़ के यहाँ पे क्या हो जाएगा? E हो जाएगा। ठीक है, इस बार हमको दूसरी पॉसिबिलिटी लेने की जरूरत अभी नहीं है, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है F ऊपर और E नीचे है, ये क्लियर। इसके बाद हमसे कह रहा है कि 1 बॉक्स इज प्लेस्ड बिटवीन F एंड G। अब समझिएगा, यहाँ पे हमसे कह रहा है F और G के बीच में कितने बॉक्स हैं? 1 बॉक्स है। समझने वाले यही पॉइंट है। F यहाँ है, अब ये नहीं पता कि G ऊपर होगा कि नीचे होगा। F यहाँ है तो 1 छोड़ के G नीचे भी हो सकता है और 1 छोड़ के G ऊपर भी हो सकता है। तो यही चीज मैं कह रहा था, जहां पे 2 पॉसिबिलिटी बने और आगे की लाइन पढ़ भी लीजिए तो पॉसिबिलिटी क्लियर नहीं हो रही, क्योंकि आगे की लाइन में कह रहा है कि 3 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन A एंड H, यानी अब कहानी A और H पे चला गया। ठीक है, पॉसिबिलिटी क्लियर नहीं हुई तो तुरंत दूसरा डायग्राम भी ले लेते हैं, जहां पे हमें फिक्स जो है पहले उसको फिल कर लेते हैं कि F और E के बीच में 2 बॉक्स हैं और F ऊपर E नीचे है। अब हम क्या करेंगे, बोला है F और G के बीच में 1 बॉक्स है, तो इस फिगर में क्या करेंगे, हम G को ऊपर ले लेते हैं। ठीक है, और इस फिगर में 1 छोड़ के हम G को नीचे ले लेते हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे के पॉइंट पे आते हैं। आगे की लाइन में कह रहा है कि 3 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन A एंड H। समझिए, कह रहा है A और H के बीच में कितने हैं? 3 बॉक्सेस है। ठीक है, और अब देखिए A और H तो अभी है, तो इस लाइन पे हम जोर अभी नहीं देंगे। फिर उसके जस्ट बाद हमसे कह रहा है A इज प्लेस्ड इमीडिएटली बिलो F। अब देखिए F अपने पास है और कह रहा है A F के तुरंत नीचे है। F के तुरंत नीचे A यहाँ हो, इस केस में भी F के तुरंत नीचे A यहाँ होगा। क्लियर है? अब समझिएगा, A और H के बीच में 3 है, तो गौर से देखिए तो ये 1 2 3 छोड़ के यहाँ पे भी H हो सकता है, 1 2 3 छोड़ के यहाँ पे भी H हो सकता है। सेम इधर भी, ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है, हमें भी श्योर नहीं है। चलिए तो हम क्या करेंगे, लाइन छोड़िए ना, आगे बढ़िए, आगे से कुछ ना कुछ क्लू जरूर मिलेगा। तो आगे की लाइन में हमसे ये कह रहा है कि 2 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन C एंड H। देखिए यहीं से एक और पॉइंट कनेक्ट हो रहा है कि C और H हम यहीं पे मेंशन कर दे, इसी में ऐड कर दे कि H और C के बीच में कितने हैं? 2 बॉक्स। ठीक है, अब इस लाइन का पूरा मतलब समझिएगा, A और H के बीच में 3 है और H और C के बीच में 2 है। अब हम इससे मैच कराते हैं। देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा, इसी को रिलेट करना है आपको। ठीक है, ध्यान समझिएगा। पहले इस फिगर को लेते हैं। ठीक है, इसमें समझिएगा, A से स्टार्ट करते हैं, पहले H को बिठाते हैं। मान लेते हैं कि H ऊपर है, तो और A और H के बीच में 3 की गैपिंग है, तो 1 2 3 छोड़ के यहाँ पे H बिठा सकते हैं। ठीक है, अगर H को ऊपर लेते तो फिर कह रहा है H और C के बीच में 2 है। तो एक बात बताइए, 1 2 छोड़ के क्या यहाँ पे C कभी पॉसिबल हो पाता है? नहीं हो पाता। क्लियर है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे F है, तो इसका मतलब तय हो गया कि H ऊपर हम नहीं जाएंगे। ठीक है, हो सकता है कि नीचे आ रहा हो। ठीक है, तो 1 2 3 छोड़ के अगर हम H को यहाँ बिठाते, बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर हम H को यहाँ बिठाते तो H और C के बीच में 2 है, तो आप समझिएगा 1 2 छोड़ के क्या C यहाँ पे कभी पॉसिबल हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। क्लियर है ना? तो C यहाँ पे भी नहीं हो पाएगा, यानी एक चीज समझ में, H नीचे भी नहीं बैठेगा। इसका मतलब क्लियर हो गया, ना तो H ऊपर हो रहा है ना तो H नीचे हो रहा है, यानी ये पॉसिबिलिटी क्या है? गड़बड़ है, ये पॉसिबिलिटी गलत है, यही वाला सच। ठीक है, लेकिन वही बात है, H ऊपर होगा कि नीचे समझ लीजिए। A यहाँ बिठा दे तो 1 2 3 छोड़ के अगर हम H को ऊपर ले लेते हैं तो गौर से समझिएगा,
एक दो छोड़ के क्या यहाँ पे सी हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, एफ हो जाएगा। जस्ट इधर वाली कंडीशन बन पा रही है, ठीक है। तो इसका मतलब कंफर्म हो गया एच ऊपर नहीं, एच नीचे ही होगा, यानी एक दो तीन छोड़ के यहाँ पे क्या हो जाएगा? एच हो जाएगा। और एच और सी के बीच में दो है, तो एक दो छोड़ के यहाँ पे सी हो जाएगा। क्लियर है ना? अब देखिए यही चीज है, हमें यही चीज अंदाजा, यही चीज हमें चेक करना था, अंदाजा लगाना था और रिलेट करना था, जिससे हमें ये पता चल जाए कि कौन सा गलत है और कौन सा सही है। क्लियर है ना? यानी ये पॉसिबिलिटी मेरी कट चुकी, यही वाली सही है और ऑलमोस्ट देखिए बन चुका है। 1 2 3 4 5 6 7 8 आठों बॉक्सेस बन चुके हैं, जगह भी बन चुके हैं, दो फिल करना है। तो देखिए जस्ट आखिरी लाइन में हमसे ये कह रहा है कि बी इज प्लेस्ड समवेयर एबव डी। तो कह रहा है कि बी कहीं भी डी के ऊपर। अब देखिए हमें नाम में भी देखिए दो ही बॉक्सेस की जगह खाली है, जाहिर सी बात है बी और डी नहीं दोनों पे होगा, और हमें पता है बी ऊपर डी नीचे है, तो इसका मतलब हो गया कि यहीं पे बी होगा और यहाँ पे डी होगा। तो देखिए ये भी कंडीशन हमारी क्या हुई? कंप्लीट हुई। क्लियर है? तो हम उम्मीद करेंगे आपको ये भी सॉल्यूशन समझ में जरूर आया होगा। ठीक है, तो देखिए ये बहुत ईजी होता है, ठीक है, और ये सब क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स में आ चुके हैं। जैसे अभी हाल ही में आरआरबी पीओ का प्रीलिम्स का एग्जाम होने वाला है, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो दो क्वेश्चन मैं अभी करा रहा हूं ये प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन है। ऐसा नहीं कि मैं क्वेश्चन अपने से कराया, ये प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन है, मैंने उसी को उठाया। प्रीलिम्स में क्वेश्चन इजी ही आते हैं आरआरबी में, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए इस पे मैं कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस कर दूं। तो जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है कि हाउ मेनी बॉक्सेस आर देयर एबव ए। ए के ऊपर कितने बॉक्स हैं? तो ए की पोजीशन ये है ना, तो ए के ऊपर 1 2 3 कितने बॉक्स हो गए? 3 बॉक्स हो गए। तो पहले क्वेश्चन का आंसर 3 बॉक्स। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है कि हाउ मेनी बॉक्सेस आर देयर बिटवीन बॉक्स एफ एंड बॉक्स एच। कह रहा है दूसरे क्वेश्चन में कि बॉक्स एफ और एच इन दोनों के बीच में कितने बॉक्स है? एफ और एच के बीच में 1 2 3 4 कितने बॉक्स है? 4 बॉक्स है। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या मिला? 4 मिल गया। एक और क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, बोला विच बॉक्स इज एन इमीडिएटली बिलो द बॉक्स डी। यानी इस बॉक्स डी के जस्ट नीचे इमीडिएटली बिलो कौन सा बॉक्स है? एच है। क्लियर है ना? एच बॉक्स है। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर हमें क्या मिल गया? एच मिल गया। तो देखिए क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, आप इसको एक बार बना लोगे तो आंसर करना बहुत आसान हो जाएगा। इंपॉर्टेंट ये बनाना है। क्लियर है? हम उम्मीद करेंगे कि आपको कुछ आइडिया यहां से लगा होगा कि बॉक्स पजल को कैसे एक अप्रोच करना है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा क्वेश्चन को हम एक लेवल ऊपर पुश करते हैं। अभी तक दो क्वेश्चन में क्या था? सिर्फ बॉक्सेस के नाम थे। ठीक है, अब के क्वेश्चन में मैं एक चीज इंक्लूड करूंगा, बॉक्सेस के नाम होंगे और वो बॉक्सेस के कलर क्या है उसको भी इंक्लूड करूंगा। देखिए स्टेप वाइज चलूंगा ना तो आपको बहुत क्लियर चीज समझ में आएगी। ठीक है, दो क्वेश्चन में सिर्फ नाम था, लेकिन अब आगे की कंडीशन, आगे के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे? उनके साथ एक एलिमेंट ऐड करेंगे, या तो उनका कोई कलर होगा या कुछ होगा। ठीक है, तो चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। चलिए आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे। तो बहुत ध्यान समझिएगा, कह रहा है देयर आर 7 बॉक्सेस पी क्यू आर एस टी वी एंड डब्ल्यू। ऑल द बॉक्सेस आर ऑफ डिफरेंट कलर, रेड येलो पिंक व्हाइट ब्लैक वॉयलेट एंड ऑरेंज, बट नॉट नेसेसरी इन सेम ऑर्डर। ठीक है, कह रहा है कि ये 7 बॉक्सेस है, पी क्यू आर एस टी वी और डब्ल्यू, ये 7 बॉक्सेस है। साथ ही साथ हर बॉक्सेस का अपना एक कलर है, कलर भी यहाँ दिया हुआ है, रेड येलो पिंक व्हाइट ब्लैक वॉयलेट और ऑरेंज। फिर कह रहा है बट नॉट नेसेसरी इन सेम ऑर्डर, यानी इसी क्रम में नहीं है। फिर आगे कह रहा है ऑल द बॉक्सेस आर अरेंज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, सारे बॉक्सेस को ऊपर से नीचे अरेंज किया है, जैसे कि बाकी आपने दोनों क्वेश्चन में कंडीशन देखा है। तो इस क्वेश्चन में नाम तो है, नाम के साथ एक कलर ऐड हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन की शुरुआत हम वहीं से करेंगे जिसके बीच में एक बड़ी गैपिंग हो। ठीक है, जैसा कि पहली लाइन में यहाँ क्लियर कह रहा है कि देयर आर 3 बॉक्सेस बिटवीन द बॉक्स आर एंड वी विच इज ऑफ ब्लैक कलर। कह रहा है आर और वी बॉक्स के बीच में 3 बॉक्सेस है और विच लगा है, यानी वो वी की बात कर रहा है। हमने ऑलरेडी इस तरह के स्टेटमेंट के बारे में जिक्र कर चुके हैं। तो विच किसके लिए लगा है? सेकंड पर्सन यानी वी के लिए लगा है, और वी का कलर क्या है? ब्लैक है। विच इज ऑफ ब्लैक कलर, यानी वी का जो कलर है वो ब्लैक होगा। तो सबसे पहला एक काम तो हम ये करेंगे कि मान लेते हैं कि आर ये होगा। एक मान लेते हैं अगर आर ये होगा तो 3 की गैपिंग पे हम कह सकते हैं 1 2 3, 3 को गैपिंग पे वी यहां होगा। ये बात क्लियर? ठीक है, लेकिन
और बी का कलर क्या है, ब्लैक। ठीक है, लेकिन बात वही आती है, हमें कंडीशन में ये कहां क्लियर हो रहा है कि आर ऊपर है कि वी ऊपर है, नहीं क्लियर है ना। तो बिल्कुल हम पॉसिबिलिटी इग्नोर नहीं करेंगे, दूसरी पॉसिबिलिटी भी यहां लेंगे जहां पे हम ऊपर अगर हम बी को ले लें तो 1 2 3 छोड़ के नीचे क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा और बी का कलर क्या दिया हुआ है, ब्लैक। ठीक है, तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज को हम लेके साथ चलेंगे। ठीक है, चलिए आगे हमसे कह रहा है कि देयर इज ओनली वन बॉक्स बिटवीन वी एंड टी विच इज ऑफ रेड कलर। कह रहा है वी और टी के बीच में एक बॉक्स। अब देखिए वी यहां है, ठीक है, तो टी एक छोड़ के ऊपर भी हो सकता है, क्लियर, लेकिन एक छोड़ के नीचे भी तो हो सकता है, यानी इसकी भी दो पॉसिबिलिटी है। इसमें भी देखिए तो टी एक छोड़ के ऊपर भी हो सकता है और टी एक छोड़ के यहां भी हो सकता है, यानी इसकी भी दो पॉसिबिलिटी आ रही है। लेकिन हाँ, इससे ज्यादा हम डायग्राम नहीं लेंगे। देखिए बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी वाले टेंशन मत लीजिए, लाइन को स्किप करिए, शॉर्टकट में लिख के, तो हम नीचे लिख के छोड़ देंगे लाइन। ये कहीं एक जगह लिख लेते हैं कि वी और टी के बीच में कितने हैं, एक बॉक्स। लाइन को लिख के स्किप करिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए जरा ध्यान समझिएगा, तो आगे की लाइन हमसे ये कह रहा है कि देयर आर 2 बॉक्सेस बिटवीन आर एंड डब्ल्यू। अब समझिएगा आर और डब्ल्यू के बीच में कितने बॉक्सेस हैं, 2 बॉक्सेस हैं। देयर इज ओनली वन बॉक्स बिटवीन डब्ल्यू एंड द वन ऑफ येलो कलर। ठीक है, जरा दोनों लाइन को समझिएगा। तो पहली लाइन में हमसे कह रहा था कि देयर आर 2 बॉक्सेस बिटवीन आर एंड डब्ल्यू। समझिए आर यहां पे, तो डब्ल्यू ऊपर या नीचे कहीं भी हो सकता है। चलिए एक बार चेक भी कर लेते हैं, मान लेते हैं डब्ल्यू ऊपर होगा, तो आर से 2 की गैपिंग पे डब्ल्यू को ऊपर ले ले, यानी 1 2। अगर हम डब्ल्यू को यहां बिठाते हैं तो एक बात समझिएगा, यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने बॉक्सेस हो गए, 8 बॉक्सेस हो गए, जबकि कंडीशन में 7 ही बॉक्स है। इसका मतलब ये श्योर है कि डब्ल्यू ऊपर नहीं जाएगा, तो डब्ल्यू कहां, ऑब्वियस ही बात है नीचे आएगा। तो 2 की गैपिंग पे 1 2 कर देंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा, डब्ल्यू आ जाएगा। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। सेम अगर इधर भी देखेंगे, अगर हम डब्ल्यू को नीचे ले लेते तो फिर वही 8 केस हो जाता, 8 प्लेसेस हो जाते, जबकि 7 ही चाहिए। तो यानी यहां पे भी डब्ल्यू 1 2 छोड़ के इस जगह पे होगा। क्लियर है यहां तक। फिर उसके बाद हमने कि जो लाइन पढ़ी है वो ये लिखा है कि देयर इज ओनली वन बॉक्स बिटवीन डब्ल्यू एंड द वन येलो कलर बॉक्स। कह रहा है डब्ल्यू और येलो कलर के बीच में एक बॉक्स। समझिएगा, डब्ल्यू और येलो बॉक्स के बीच में एक बॉक्स, जो कि ये लाइन बोल रहा है। फिर जस्ट उसके बाद कह रहा है कि द बॉक्स विच इज ऑफ येलो कलर इज नॉट प्लेस्ड इमीडिएटली बिलो और इमीडिएटली एबव आर। कह रहा है कि ये जो येलो कलर वाला बॉक्स है, ये ना तो आर के तुरंत ऊपर है ना ही आर के तुरंत नीचे है। इसका मतलब ये निकल गया कि आर के बगल में ना तो ऊपर ना तो नीचे, आर के पास ही येलो नहीं बैठेगा। क्लियर है ना। तो जरा समझिएगा, डब्ल्यू यहां एक छोड़ के यहां पे तो येलो नहीं होगा ना आर के पास, इसका मतलब कंफर्म हो गया येलो एक छोड़ के नीचे जाएगा। बात समझ में आया, क्लियर है ना। सेम यहां पे भी देखिए, डब्ल्यू यहां एक छोड़ के यहां पे येलो बिठाएंगे आर के पास हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। यानी इसका मतलब एक छोड़ के येलो कहां हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। ठीक है, तो हम उम्मीद करेंगे आपको ये भी कंडीशन समझ में आया होगा। तो देखिए इसका काम खत्म है, मैं इसको हटा देता हूं। ठीक है, हमें टोटल 7 बॉक्सेस चाहिए। देखिए 6 बॉक्सेस की जगह हमें मिल चुके हैं, अभी 7वीं बाकी है। चलिए आते हैं अपने अगली लाइन पे। तो आगे की लाइन में हमसे कह रहा है कि देयर आर मोर देन 3 बॉक्सेस बिटवीन येलो बॉक्स एंड पी। तो हमसे ये कह रहा है लाइन में कि येलो बॉक्स और पी के बीच की जो गैपिंग है वो 3 से अधिक की है। 3 से अधिक का मतलब समझिएगा, हमारे पास टोटल 7 बॉक्सेस, तो 3 से अधिक के बीच में ये या तो 4 होगा या तो 5 होगा। जी हाँ दोस्तों, कभी भी बीच में 6 नहीं हो सकता। अगर बीच में 6 हो गया तो ये 7 और ये 8 हो जाएंगे, जबकि 7 ही बॉक्स है। तो हमसे 3 से अधिक बोला है, तो ध्यान रखिए या तो 4 होगा या तो 5 होगा। अब जरा इसको बिठाते हैं। येलो यहां सबसे नीचे है, भाई नीचे तो 4 या 5 की गैपिंग पे पी हो नहीं सकता, क्योंकि 7 ही बॉक्स है। क्लियर है, इसका मतलब जब भी पी होगा तो ऊपर ही होगा। तो समझिएगा, या तो 4 की गैपिंग पे या तो 5 की गैपिंग। तो यहाँ येलो है, तो 1 2 3 4, क्या 4 की गैपिंग पे यहाँ पे पी हो सकता है? कभी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे आर है। ठीक है, तो इसका मतलब हम एक और गैप लेंगे, यानी 5 की गैपिंग पे लेंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेरा पी हो जाएगा। अब देखिए येलो और पी के बीच में 1 2 3 4 5, ये कंडीशन फुलफिल हो रही है। ठीक है, इधर भी देख लेते हैं, इधर भी येलो यहाँ है, तो 1 2 3 4, 4 की गैपिंग पे जस्ट नीचे नहीं हो सकता। इसका मतलब 5वां छोड़ेंगे तब ना यहाँ पे हम पी को बिठा पाएंगे।
क्लियर है ना? तो देखिए दोनों तरफ हमें 7-7 बॉक्सेस की प्लेसेस मिल चुकी है, यानी ये भी कंडीशन मेरा कंप्लीट हो गया। और जैसे ही हमें 7 बॉक्सेस की प्लेस मिल चुकी है, तो देखिए हम लोगों ने एक लाइन यहाँ छोड़ रखे थे बिगनिंग में, कि जहां बोला गया था वी और टी के बीच में एक लोग हैं। और देखिए एक और लाइन इसी में शायद आगे ये भी बोला गया था, जो मैं यहाँ नहीं लिखा हूं, कि टी विच इज ऑफ रेड कलर। ठीक है, ये जो टी है ये कौन से कलर का? रेड कलर। ठीक है, तो इसको अब हम बिठा सकते हैं। समझिएगा, वी यहाँ है तो एक छोड़ के टी अब तो नीचे नहीं हो सकता, यानी कंफर्म हो गया एक छोड़ के टी डब्ल्यू के जस्ट ऊपर यानी यहीं पे होगा। और उसके बाद टी का कलर हमें पता है क्या है? रेड है। क्लियर? यहाँ पे भी देख लीजिए, यहाँ पे बात करें तो वी यहाँ, एक छोड़ के टी ऊपर हो नहीं सकता, यानी एक छोड़ के टी नीचे होगा यहाँ पे, और इसका कलर क्या है? रेड हो गया, यानी ये भी कंडीशन हमारी कंप्लीट हो गई। क्लियर? चलिए अब आगे की लाइन पे आते हैं। आगे की लाइन हमसे कह रहा है कि व्हाइट कलर बॉक्स इज इमीडिएटली बिलो द पिंक कलर बॉक्स। चलिए एक और इंफॉर्मेशन हमें मिल गया कि जो व्हाइट कलर वाला बॉक्स है वो पिंक के जस्ट नीचे है। व्हाइट कलर बॉक्स पिंक के जस्ट नीचे, यानी पिंक के तुरंत नीचे व्हाइट होगा। ठीक है, और साथ ही साथ ये भी हमें बोल दिया है आर इज नॉट अ व्हाइट कलर बॉक्स। ध्यान रखिएगा, इस व्हाइट कलर पे आर नहीं होगा। क्लियर है? अब ध्यान से समझिए, हमें कलर में 2 लगातार जगह चाहिए, और ध्यान रखिएगा व्हाइट आर नहीं होगा। ठीक है, अगर हम, और देखिए यहाँ पे जरा समझिएगा, 2 लगातार हमको यहीं पे मिलेगा। ठीक है, क्योंकि इसके नीचे बस एक ही जगह खाली है। ठीक, यहाँ पे पिंक करेंगे तो इसके जस्ट नीचे ये आर व्हाइट हो जाएगा, जबकि हमें ये मना किया है आर व्हाइट नहीं हो सकता। यानी इसका मतलब कंफर्म हो गया कि अगर आर को हम पिंक कर दें तो उसके नीचे ये तो व्हाइट हो ही जाएगा ना। बात समझ में आई कि नहीं है? क्लियर है? सेम उधर भी है, यहाँ पे भी 3 लगातार प्लेसेस है। अगर हम यहाँ पिंक कर दे तो इसके ठीक नीचे ये आर वाला व्हाइट हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, आर व्हाइट नहीं है। इसका मतलब ये आर वाला ही पिंक होगा, तभी तो इसके जस्ट नीचे हम यहाँ पे व्हाइट बिठा पाएंगे। यानी देखा जाए तो ये भी कंडीशन मेरी क्या हो गई? कंप्लीट हो गई। ठीक है, इसके बाद देखिए बहुत क्लियर है, बहुत आसान। अब आखिरी 1-2 लाइन बची है। कह रहा है मोर देन 2 बॉक्सेस बिटवीन पी एंड वॉयलेट कलर बॉक्स। अब समझिए, कह रहा है पी और वॉयलेट के बीच में मोर देन 2, 2 से अधिक है। अब समझिए, पी हमें पता है, 2 से अधिक की गैपिंग पे वॉयलेट है। समझिएगा, और कलर में मेरे पास एक जगह ये खाली, एक जगह ये खाली, तो कंफर्म हो गया पी यहाँ है तो 1 2 छोड़ के 1 2 3, 2 से ज्यादा छोड़ के एक ही जगह तो खाली है बस मेरे पास, यानी कंफर्म हो गया वॉयलेट यही होगा। ठीक है, क्योंकि पी और वॉयलेट के बीच में 2 से अधिक है, 2 नहीं 2 से अधिक है, तो 2 से अधिक में तो एक ही जगह खाली है ना, तो वॉयलेट यही होगा। इधर भी समझ लेते हैं, पी यहाँ पे है तो 1 2 3, हमें 2 से ज्यादा छोड़ना है, तो कम से कम 3 की गैपिंग पे एक ही प्लेस यहाँ पे भी बच रहा है बस, तो वॉयलेट कंफर्म हो गया हमारा यही होगा। ठीक है, चलिए अब गौर से देखिए तो सारे कलर हो चुके, एक ही कलर बच गया है, वो बचा है ऑरेंज। तो ऑरेंज मेरा इस वाले में यहां हो गया। ठीक है, इस वाले में बात करें तो ऑरेंज यहां। ठीक है, सारे कलर्स कंप्लीट हो गए। आखिरी लाइन हमसे कह रहा है बॉक्स एस इज ऑफ ऑरेंज कलर, यानी जो बॉक्स एस है वही ऑरेंज कलर का है। यहां देखिए ऑरेंज कलर कौन हो रहा है? टी हो रहा है। तो देखिए आखिरी लाइन से हमें पता चला कि ये वाली जो कंडीशन हम लेके चल रहे हैं ये क्या है? गड़बड़ है, यही वाला सही है, यानी ऑरेंज कौन है? एस है। क्लियर है ना? तो मेरे पास बचा कौन है उसको हम देख लेते हैं। तो मेरी कंडीशन में जो बच गया है वो क्यू बचा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्यू हो जाएगा। और ये मेरा देखिए पजल सॉल्व हो गया, यानी ये वाली कंडीशन सही है। ठीक है, देखिए 2 पॉसिबिलिटी लेने का यही फायदा है। अगर आप बिगिनिंग में तुक्का मारे होते कि आर और वी में कौन ऊपर कौन नीचे होगा, तो आप हो सकता है आगे जाके आप आखिरी लाइन में फंस जाते हैं। तो इतना टाइम दे के अगर आप गलत हो जाओगे ना तो ये गड़बड़ हो जाएगा, पूरा एग्जाम वहीं खत्म हो जाएगा, टाइम भी बर्बाद होगा, फिर गलत होने से फ्रस्ट्रेशन दिमाग में हो जाता है। ठीक है, इसीलिए मैं कहता हूं हमेशा सेफ प्रैक्टिस कीजिए, दोनों फिगर लेके चलिए। ठीक है, दोनों पे प्रैक्टिस कीजिए, एक साथ दोनों कैसे लेके चलना, बहुत इजीली। एक गलत होगा तो एक कंफर्म सही होगा, ये बहुत अच्छा तरीका होता है। ठीक है, चलिए इससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन देख भी लेते हैं। तो यहाँ पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि नंबर ऑफ बॉक्सेस बिटवीन बॉक्स क्यू एंड द बॉक्स ऑफ ऑरेंज कलर। ठीक है, यानी क्यू और ऑरेंज के बीच में कितने बॉक्सेस है? तो क्यू यहाँ है, ऑरेंज बॉक्स ये यानी एस है, तो क्यू और एस इन दोनों के बीच में 1 2 3 बॉक्स है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या मिल गया? 3 मिल गया।
ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हमसे देखिए कंडीशन में कह रहा है कि व्हाट इज द कलर ऑफ बॉक्स डब्ल्यू, यानी डब्ल्यू का जो बॉक्स है वो किस कलर का है। तो ऑब्वियसली बात है डब्ल्यू वाला वायलेट कलर का है, क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन। तीसरे हमसे कोई क्वेश्चन में कह रहा है विच वन इज पिंक कलर बॉक्स, ठीक है, यानी पिंक कलर बॉक्स कौन सा है। ऑब्वियसली बात है ये आर वाला ही पिंक कलर है, तो करेक्ट आंसर क्या मिल गया, आर मिल गया, ठीक है। क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, मेन ये बनाना है, ये कैसे बना है बस इसको बहुत ध्यान से समझिए। आई होप आपको ये पूरा सोल्यूशन समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे भी आते हैं। अगला क्वेश्चन भी इसी टाइप का है, नाम है, वहां पे बॉक्सेस के कलर हैं, लेकिन उसकी जो कंडीशन है वो इससे भी थोड़ी सी और अच्छी है, थोड़ी इंटरेस्टिंग है। बहुत ध्यान से देखिएगा वहां क्या अप्रोच लगाना है, कैसे क्वेश्चन को ग्रैब करना है। अगला क्वेश्चन इससे एक लेवल थोड़ा सा और ऊपर है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। चलिए दोस्तों आते हैं अपने चौथे क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिएगा। कह रहा है 7 बॉक्सेस A B C D E F एंड G ऑफ डिफरेंट कलर्स। 7 बॉक्सेस है जिनका कलर अलग अलग है, कलर भी दिया हुआ है, नाम भी दिया हुआ है, कलर दिया है ब्लैक, व्हाइट, ग्रे, मरून, वॉयलेट, ब्राउन एंड सिल्वर, ठीक है। फिर ये कह रहा है आर प्लेस्ड वन एबव अनदर बट नॉट नेसेसरी इन सेम ऑर्डर। ये जो सारे बॉक्सेस है उनका नाम दिया है, कलर दिया है और ये एक दूसरे के ऊपर है, यानी वही कंडीशन है, सेम टॉप टू बॉटम, लेकिन इसी क्रम में नहीं जिसमें दिया है, ठीक है। हाँ, इस क्वेश्चन के लैंग्वेज में थोड़ा ट्विस्ट है। देखिए क्वेश्चन अगर थोड़ा ट्विस्टिंग हो उसको कैसे स्टार्ट करना है, कैसे ग्रैब करना है समझिए। इसमें जो लाइन है हमसे कह रहा है कि बॉक्स F इज प्लेस्ड इमीडिएटली बिलो C। तो जरा कंडीशन में समझिएगा, कह रहा है C F के तुरंत नीचे। अब देखिए ये कोई बड़ी गैपिंग तो है नहीं, और उसके बाद कह रहा है मोर देन 2 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिलो द बॉक्स ब्लैक बॉक्स। कह रहा है कि ब्लैक बॉक्स के नीचे 2 से अधिक बॉक्स है। अब देखिए पहली और दूसरी लाइन में भी कोई रिलेशन नहीं है, तो ये दोनों लाइन क्वेश्चन स्टार्ट करने के लिए बिल्कुल सही नहीं है, तो इसको हम स्किप करेंगे, लेकिन शॉर्टकट में लिख के देखिए। शॉर्टकट में कैसे लिखते हैं यही बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी होता है ना, तो आपको ये चीज समझना होगा शॉर्टकट में लिखते कैसे, बहुत ध्यान समझिएगा। सबसे पहला पॉइंट हमसे बोला है कि F बॉक्स जो है वो C के जस्ट नीचे है, इमीडिएटली बिलो है, तो C ऊपर होगा और इसके ठीक नीचे क्या होगा, F होगा। अब देखिए मैं एरो लगाने का एक अपना मेरा तरीका है कि जो इमीडिएट होता है वहां मैं एरो बनाता हूं, यानी कुछ ऐसे, चाहे एबव हो चाहे बिलो, चाहे बिलो हो चाहे एबव हो, ये हो, ठीक है। ये इंडिकेशन शो करता है इमीडिएटली का, मेरे हिसाब से, मेरे समझ से। हाँ, अगर यहाँ पे ये लिखा होता है कि F इज समवेयर बिलो C, यानी F C के नीचे है, कहाँ है नहीं पता, इमीडिएटली नहीं, अगर ऐसा होता तो मैं F को ऐसे बनाता और बस एक सीधी लाइन खींच देता C के नीचे, ठीक है। यानी इसका मतलब हो गया C F के नीचे है, एरो बनता तो इमीडिएटली है, सिर्फ लाइन खींच दिया तो C के नीचे, बस कहाँ है ये क्लियर नहीं है। ये मैंने अपने समझ के हिसाब से मैं ये यूज करता हूँ, आप भी चाहे तो इसको यूज कर सकते हैं ताकि आप ये डिफरेंस निकाल पाए, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे मैंने क्या किया, हमको पता है कि C के जस्ट नीचे क्या है, F है, तो ये एरो तरह से बना के मैं छोड़ दिया, ठीक है। फिर हमसे कह रहा है कि मोर देन 2 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिलो द ब्लैक बॉक्स। अब यहाँ पे हमको ये भी बोल दिया गया है कि ब्लैक के नीचे 2 प्लस बॉक्स, मोर देन 2, ठीक है। ये समझिएगा, ब्लैक के नीचे 2 प्लस बॉक्स, ठीक है। अब हमसे ये कह रहा है आगे, बॉक्स E इज प्लेस्ड एबव द बॉक्स विच कलर इज ब्लैक। अब एक और पॉइंट, बॉक्स E जो है वो ऊपर है किसके, ब्लैक के। अब देखिए सिर्फ एबव बोला है, इमीडिएटली नहीं बोला, ये ध्यान रखिएगा। ऊपर में ये कहीं भी हो सकता है, लेकिन इतना तो समझ में आ गया इसी ब्लैक के ऊपर ही कहीं क्या होगा, E होगा, क्लियर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे की लाइन पे आते हैं। अभी देखिए कोई फिक्स लाइन नहीं मिल रही है। फिर आगे कह रहा है द बॉक्स विच कलर इज मरून इज प्लेस्ड इमीडिएटली बिलो G, यानी G वाला जो बॉक्स है, ठीक है, उसके जस्ट नीचे इमीडिएटली कौन सा कलर होगा, मरून कलर, ठीक है। ये ध्यान में जरूर रखिएगा, ठीक है। देखिए मैं शॉर्टकट अभी तक इंफॉर्मेशन किनारे लिखते जा रहे हैं क्योंकि हमें कोई क्लू नहीं मिल रहा है, कोई वैसी बड़ी गैपिंग नहीं मिल रही है जो हम खोज रहे हैं। फिर हमसे कह रहा है ओनली 1 बॉक्स इज प्लेस्ड बिटवीन द बॉक्स विच इज ऑफ कलर इज ब्लैक एंड बॉक्स B। अब कह रहा है कि ब्लैक कलर बॉक्स और B के बीच में एक ही गैपिंग है, तो ब्लैक ये है, ब्लैक और B के बीच में एक ही गैपिंग है। एक चीज नोटिस कर रहा हूं, ब्लैक से जुड़ता हुआ थोड़ा इंफॉर्मेशन हमें दिखाई दे रहा है,
ठीक है। लेकिन अभी भी हमें कोई फिक्स इन्फॉर्मेशन अभी तक उतना नहीं पता चल पाया कि जहां से हम स्टार्ट कर पाए, लेकिन कहीं ना कहीं एक आइडिया यहाँ पे जा रहा है कि ब्लैक से रिलेट कर रहा है इन्फॉर्मेशन। ठीक है, चलिए लाइन को आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे हमसे कह रहा है बॉक्स ए इज प्लेस्ड इमीडिएटली द बॉक्स विच कलर इज ब्राउन, यानी ए वाला जो बॉक्स है वो जस्ट नीचे है किसके, ब्राउन के। तो हम यहाँ पे मैं ऊपर मेंशन कर दे रहा हूं कि ब्राउन बॉक्स के इमीडिएटली नीचे कौन सा है बॉक्स, ए बॉक्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमसे कह रहा है कि व्हाइट कलर बॉक्स इज प्लेस्ड बिलो द बॉक्स एफ। चलिए व्हाइट जो है एफ के बिलो है, एफ के नीचे है, इमीडिएटली तो नहीं बोला है, सिर्फ बिलो बोला है। एफ यहां है ना, एफ के नीचे कहीं व्हाइट, लेकिन ये कितना नीचे हमें आइडिया नहीं है, इस बात को जरूर समझिएगा। आगे की लाइन में कह रहा है ओनली 2 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन व्हाइट एंड सिल्वर। देखिए व्हाइट से इंफॉर्मेशन जुड़ी है तो व्हाइट के ही पास लिखेंगे कि व्हाइट और सिल्वर के बीच में 2 बॉक्स। ठीक है, देखिए कहीं भी अभी हमें एग्जैक्टली वो पॉइंट नहीं मिल पाया है जहां से हम स्टार्ट कर पाए। फिर आगे कह रहा है द ग्रे बॉक्स इज नॉट प्लेस्ड ऑन टॉप। चलिए एक और आगे नई इंफॉर्मेशन मिल गई कि टॉप पे ग्रे कलर वाला बॉक्स नहीं होगा, टॉप पे ग्रे नहीं होगा, इसलिए हमने इसको कट कर दिया। ठीक है, फिर आगे हमसे कह रहा है बॉक्स ई इज इमीडिएटली बिलो बॉक्स बी। एक इंफॉर्मेशन यहां से बहुत क्लियर मिल गया कि बॉक्स ई इज इमीडिएटली बिलो बी, यानी ये जो ई है ये बी के तुरंत नीचे। इट मीन्स बी यहां और इसके जस्ट नीचे क्या होगा, ई होगा। ठीक है, अब एक और पॉइंट समझिएगा, ब्लैक और बी के बीच में एक ही गैपिंग थी, यहां देखिए ब्लैक और बी के बीच में ई है, इसका मतलब हो गया कि ये तीनों एक सीक्वेंस में हो गए, क्योंकि इसमें हमें ये मिल गया है कि बी के नीचे ई और ई के नीचे ब्लैक होगा। और आप समझिएगा यहाँ पे ब्लैक और बी के बीच में एक लोग हैं, यानी एक बॉक्स है, तो यहाँ पे भी देखिए ब्लैक और ई बी के बीच में एक बॉक्स बन रहा है। ठीक है, तो क्लियर हो गया कि ये तीनों का जो सीक्वेंस है वो क्या होगा, सेम होगा। तो हम यहाँ से पॉइंट बिल्कुल पिक कर सकते हैं, यहाँ से हमें काफी कुछ मिल रहा है। 1-2 लाइन और बची है, जरा एक बार हम उसको भी देख ही लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए आगे की पॉइंट हमसे कह रहा है कि देयर आर 2 बॉक्स प्लेस्ड बिटवीन द बॉक्स विच कलर इज मरून एंड ब्लैक। ठीक है, देखिए ब्लैक से रिलेट करता हुआ एक और बात मिल गई यहाँ पे, जहां पे ये मरून वाली इंफॉर्मेशन हमें लिखी हुई है, मैं साइड में यहाँ लिख दे रहा हूँ कि मरून और ब्लैक के बीच में 2 बॉक्स है, मरून और ब्लैक के बीच में 2 बॉक्स है। देखिए ब्लैक से रिलेट करता हुआ इंफॉर्मेशन काफी कुछ मिल रहा है, तो बिल्कुल अब हम यहीं से पॉइंट करेंगे क्वेश्चन को, ये तो क्लियर समझ में आ चुका है। ठीक है, एक आध लाइन और बची, खत्म ही कर लेते हैं। आखिरी लाइन है, कह रहा है बॉक्स ए इज नॉट ब्लैक कलर बॉक्स। एक और इंफॉर्मेशन ब्लैक के लिए मिला है कि ए वाला बॉक्स जो है वो ब्लैक नहीं होगा। तो एंड में देखिए ब्लैक बॉक्स के बारे में काफी कुछ, देखिए बिगिनिंग से हमें कोई आइडिया नहीं लग रहा था, लेकिन जब हम क्वेश्चन में एंड तक जाते गए तो हमें काफी कुछ समझ में आ गया। देखिए कभी कभी क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां पे हमें कुछ समझ ही में नहीं आता कि हम कहां से शुरू करें, तो अक्सर हम लोग वो क्वेश्चन को टेंशन ले लेते कि यार हम पूरा तो खत्म कर लिए, कहां जाए, आखिरी तक पढ़ते पढ़ते हम क्वेश्चन छोड़ देते हैं। लेकिन आप एक चीज याद रखिए, असली खेल तो आखिरी के ही लाइनों में हमें मिली। ठीक है, तो क्वेश्चन हमेशा पूरा पढ़ा करिए, आपको ये चीज यहां से सीखने को मिला। ठीक है, चलिए तो अब कहां शुरू करना है, क्लियर है, ये तीनों का एक सीक्वेंस है, यानी मैंने देखा क्या यहाँ पे, ये हो जाएगा हमारा बी कलर, बी बॉक्स, बी के जस्ट नीचे ई बॉक्स, और इसके जस्ट नीचे कौन हो जाएगा, ब्लैक कलर बॉक्स। ठीक है, ये तीनों क्लियर है, डन। अब जो जो होता जाएगा मैं उसको मिटाता भी जाऊंगा, यानी इन तीनों की बात करें तो देखिए ये मेरी कंडीशन कंप्लीट हो गई। ठीक है, और एक चीज और, यहाँ पे बोला ब्लैक के नीचे 2 से अधिक बॉक्स होंगे, तो कम से कम 3 तो होंगे ही होंगे, 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 3 तो होंगे। यानी ब्लैक के नीचे हम अभी फिलहाल में 3 ले लेते हैं। ठीक है, 4 भी हो सकता है, ऐसे जरूरी नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम इस पूरी कंडीशन को हटा देते हैं। ठीक, बहुत ध्यान समझिएगा, हमें टोटल 7 बॉक्स चाहिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 बॉक्स की जगह यहाँ पे मिल चुकी है। चलिए अब ब्लैक से रिलेट करता हुआ अगला इंफॉर्मेशन क्या है, जरा उसको भी हम देख लेते हैं। ठीक है, अब आगे हमसे कह रहा है यहाँ पे कि मरून और ब्लैक के बीच में 2 की गैपिंग है। ठीक है, और मरून वाला जो है वो जी के जस्ट नीचे है। समझिएगा, इस पॉइंट को जरा गौर से देखिए और इस वाली लाइन को देखिए। ठीक है, जी के जस्ट नीचे मरून है और मरून और ब्लैक के बीच में कितने हैं, 2 की गैपिंग है। ठीक है, तो ब्लैक यहाँ है।
अगर मरून को हम ऊपर ले लेते, 1 2 छोड़ के, यहां पे अगर हम मरून ले लेते तो समझिएगा 8 तो 7 बॉक्स तो ये हो गया ना, तो क्या फिर ऊपर हम कहीं जी बिठा पाते हैं? क्योंकि जी के नीचे मरून है, तो क्या हम ऊपर जी बिठा पाते हैं? नहीं ना, तब तो 8 हो जाता ना। तो इसका मतलब श्योर हो गया कि मरून ऊपर नहीं होगा, मरून 1 2 छोड़ के नीचे होगा। ठीक है, इंफॉर्मेशन कैसे रिलेट करना है वो समझिए। ठीक है, और मरून किसके तुरंत नीचे है? जी के जस्ट नीचे है, तो मरून के जस्ट ऊपर क्या हो जाएगा? जी हो जाएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6, अभी भी मेरे पास 6 बॉक्सेस का कंडीशन कंप्लीट हो चुका है। देखिए ये भी कहानी खत्म हो चुकी है। क्लियर यहां तक? ठीक है, चलिए मरून, अब हम आते हैं, ये भी ब्लैक खत्म। चलिए अब पॉइंट को जरा ध्यान से समझिएगा, हमें ये नहीं पता है कि एक एक्स्ट्रा वाला ऊपर होगा या नीचे। ठीक है, ये चीज हमें क्लियर नहीं है। तो अब तुरंत क्वेश्चन खत्म करना हो तो ज्यादा कुछ नहीं करना, साइड में तुरंत एक और पॉसिबिलिटी लीजिए, इतना तक सेम रख लीजिए जो यहां पे हमें मिल चुका है। ठीक है, जो मिल चुका है उसको हम बना लेते हैं। ठीक है, इससे क्वेश्चन आपके और जल्दी खत्म हो जाएंगे। देखिए मैं बार बार यही चीज कहता हूं, क्वेश्चन जल्दी खत्म करना है तो वहां प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करना होगा, क्योंकि जब तक हम ये सोचेंगे, ठीक है, कि किसको क्या फिल करे नहीं, लेकिन हमें ये समझ में आ रहा है कि 7वां या तो ऊपर होगा या तो नीचे होगा, तो हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। एक फिगर में हम ऊपर बनाते हैं, इस वाले फिगर में हम नीचे बनाते हैं। ठीक है, ये काम हम पहले कर देते हैं। ठीक, अब जरा ध्यान समझिएगा, मेरे पास एक इंफॉर्मेशन रिलेट कर रहा है, ब्राउन के नीचे ए है और ए ब्लैक नहीं। ठीक है, मैंने इसको क्यों उठाया है? क्योंकि ब्लैक से रिलेटेड मेरे पास जगह है, तो जब मैं इसको बिठाऊंगा तो मुझे हेल्प मिलेगा इसका कि ए वाला ब्लैक नहीं है और ब्राउन के नीचे ए है, यानी ए के ऊपर ब्राउन। ये समझिएगा, ए के जस्ट ऊपर ब्राउन। ठीक है, अच्छा ए यहां कर देंगे तो ये ब्राउन हो जाएगा। क्लियर? ए यहां करेंगे तो ये ब्राउन नहीं होगा, और ब्लैक वाला ए हो ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे ए होएगा नहीं, मना किया है। इसके ऊपर ए यहां करेंगे तो ब्राउन ऊपर हो ही नहीं सकता क्योंकि ये 7 बॉक्सेस की जगह हो चुकी है, यानी इट मींस कंफर्म हो गया कि नीचे ए होगा और ये क्या हो जाएगा? ये ब्राउन हो जाएगा। बात समझ में आ गया? इधर देखिए, ये अगर ए कर देंगे तो ये ब्राउन हो ही नहीं सकता क्योंकि ये मरून है। इसको अगर हम ए कर दे तो जी ब्राउन हो सकता है, एक केस। ये अगर ए होगा तो ये ब्राउन नहीं हो सकता, और ब्लैक का भी ए हो ही नहीं सकता, तो इसके ऊपर कहीं ए की जगह ही नहीं है, यानी कंफर्म हो गया यहां भी ए मरून होगा और इसके ठीक ऊपर जी वाला क्या हो जाएगा? ब्राउन हो जाएगा। ठीक है, यानी ये भी देखिए कंडीशन हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब गौर से यहां देखिए, ये यहां हमें बहुत क्लियरली बोल रखा है सी के तुरंत नीचे एफ है, यानी सी और एफ दोनों ऊपर नीचे लगातार है, ऊपर सी नीचे एफ है, यानी हमें नाम में 2 लगातार खाली जगह चाहिए। जरा बताइए, यहाँ पे नाम में 2 लगातार जगह यही है ना, तो कंफर्म हो गया सी यहाँ और एफ यहाँ हो। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, उधर आते हैं, यहाँ पे भी नाम में 2 लगातार जगह यहाँ पे है, यानी सी यहाँ और एफ यहाँ होगी। क्लियर है ना? यहाँ हमसे कह रहा है एफ के नीचे कहीं व्हाइट है, इमीडिएटली नहीं, एफ के नीचे कहीं व्हाइट है। एक बात बताइए, एफ के नीचे कोई जगह है व्हाइट की? नहीं है, यानी इसका मतलब यही हमें कंफर्म हो गया कि ये वाली पॉसिबिलिटी गलत है। देखिए एट द टाइम हमने जैसे ही 2 पॉसिबिलिटी लिया, ये तुरंत पता चल गया ये वाला गड़बड़ है, वही वाला सही होगा। क्लियर है ना? देखिए यही प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए। क्वेश्चन अगर थोड़े से टिपिकल, थोड़े से ट्विस्टिंग होते हैं तो हमें ये थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड अपना यूज करना होगा। हम ज्यादा टाइम वेस्ट ना करें, जहां 2 पॉसिबिलिटी लग रही है वहां 2 डायग्राम तुरंत उठा लें, क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, बहुत ध्यान समझिए, एफ के नीचे व्हाइट है तो एफ के नीचे एक ही जगह बच गया, यानी ये क्या हो जाएगा? व्हाइट हो जाएगा। क्लियर है? यहां बोला है व्हाइट और सिल्वर के बीच में 2 बॉक्स है, तो अगर ये व्हाइट होगा तो 1 2 छोड़ के एफ वाला ही सिल्वर होगा। बात समझ में आया? क्लियर वहां तक? ठीक है, चलिए अब इसके बाद हमें बहुत क्लियर पता है कि टॉप पे ग्रे कलर नहीं है, इसका मतलब बी वाला टॉप पे ग्रे नहीं होगा तो यही वाला ग्रे होगा, यानी ई ग्रे हो जाएगा। ठीक है, देखिए नाम सारे हो गए, एक ही नाम बच गया है डी। डन। कलर भी देखिए सारे हो गए, एक ही कलर बचा है, और कलर क्या बचा है? वॉयलेट बचा है, यानी ऊपर जो टॉप पे होगा वो कौन सा कलर हो जाएगा? वॉयलेट कलर। तो देखिए ये मेरा पजल कंप्लीट हो गया, यानी ये सेक्शन मेरा क्या हुआ? कंप्लीट हुआ। आई होप आपको एक एक लाइन बहुत अच्छे से समझ में आया। देखिए इस पजल को मैंने इसीलिए उठाया है कि अगर आपके सामने कभी ये ट्विस्टिंग पजल आए इस टाइप से, जहां पे आपको थोड़ा कंफ्यूज करे, तो पहली चीज आपको क्या रखनी, थोड़ा पेशेंस जरूर रखिएगा, पूरी लाइन पढ़िए।
देखिए ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं तो सिर्फ आपके लिए पर्सनली आपके लिए ट्विस्टिंग नहीं है, वहां एग्जाम में बैठे हर कैंडिडेट के लिए है। अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो आपके लिए टाइम टेकिंग है, तो सबके लिए टाइम टेकिंग है। ये प्री लेवल में इस तरह ट्विस्टिंग तो नहीं आएगा, ठीक है, समझिए बात को। लेकिन अगर आता है, जैसे मेंस में क्वेश्चन आते हैं, अगर ट्विस्टिंग आते हैं तो आपको ये जरूर समझना होगा, इसके लिए आपको टाइम सबके लिए इक्वल होगा, परेशान बिल्कुल मत होइएगा। हाँ, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो ये जो प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करना है कि कब 2 डायग्राम लेना है, कब एक ही से कंप्लीट करना है, आखिरी तक पढ़िए, हो सकता है कोई क्लू लास्ट में मिल जाए, ठीक है। तो बिल्कुल इन बातों को ध्यान में रखिएगा और ये क्वेश्चन का सोल्यूशन इसी टाइप से आपको बनाना होगा, ठीक है। तो चलिए आते हैं, इसके कुछ क्वेश्चन भी देख लेते हैं कि क्वेश्चन कैसे हो। जैसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कलर ऑफ बॉक्स बी क्या हो। जैसे यही बोला है कि व्हाट इज द कलर ऑफ बॉक्स बी, तो बड़े क्लियर है, बी का कलर क्या मिल चुका है, वॉयलेट मिल चुका। तो क्वेश्चन का आंसर बड़ा इजी है, क्वेश्चन आप बड़े आराम से बना लोगे। फिर कह रहा है फाइंड द ऑड वन आउट अकॉर्डिंग टू द अरेंजमेंट। हमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन यानी हमें यहाँ क्या छाटना है, कोई एक अलग छाटना है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें से एक अलग है, बाकी 3 एक जैसा है, तो वो अलग कौन है वही छाटना है। तो पहला दिया है बी ग्रे, तो देखिए बी यहाँ है, उसके ठीक नीचे ग्रे, ठीक है, यानी नाम के जस्ट इमीडिएट नीचे वाला कलर दिया हुआ है। फिर दूसरा ऑप्शन कह रहा है सी सिल्वर, देखिए सी यहाँ पे और इसके ठीक नीचे सिल्वर, देखिए दोनों ऑप्शन सेम है, ए और बी। तीसरा ऑप्शन हमसे कह रहा है कि एफ मरून, अब देखिए यहाँ पे एफ है और यहाँ पे देखिए तो ए की गैपिंग पे मरून है, तो देखिए यही वाला अलग हो रहा है, थर्ड वाला, यानी सी ऑप्शन जो है यही अलग हो रहा है। अगर आप डी ऑप्शन को देखिए ए वाइट, तो ए यहाँ पे और उसके जस्ट नीचे व्हाइट है, यानी ए बी और डी सेम है, ये तीनों सेम है और अलग क्या मिला, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। तो तीसरा क्वेश्चन यहाँ कह रहा है कि नंबर ऑफ बॉक्सेस बिटवीन सी एंड ए, यानी सी और ए के बीच में कितने बॉक्स है। तो यहाँ पे देखिए सी यहाँ पे है और ए यहाँ पे, बीच में हमें मिल गए 1 और 2 बॉक्स है, तो यहाँ पे क्या मिल गया 2 बॉक्स, यानी तीसरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 2 बॉक्स हो जाएगा। क्लियर है। तो देखिए हम उम्मीद करेंगे कि आपको ये क्वेश्चन का सोल्यूशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए क्वेश्चन अगर ऐसे आए तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए। पहले से अगर आप ऐसे क्वेश्चन लगाए होंगे, प्रैक्टिस किए होंगे, तो ऐसा नहीं कि आप क्वेश्चन आपसे बनेगा नहीं। ये प्री में नहीं, इस टाइप के क्वेश्चन मेंस में पूछे जाते हैं और बिल्कुल ठीक है। तो बहुत ध्यान से क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। दोस्तों अभी जो क्वेश्चन आपने स्क्रीन पे देखा है, ये क्वेश्चन मैं आप ही के लिए छोड़ रहा हूं और उम्मीद करूंगा कि आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे और इसका जो भी सोल्यूशन होगा आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई करना। दोस्तों प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। और आज हम लोगों ने डिस्कशन किया है बॉक्स पजल को लेकर और इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे भी प्रोवाइड करा दूंगा। जो लोग नहीं जुड़े हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है टेलीग्राम चैनल का, आप जाके ज्वाइन कीजिए और वहां से पीडीएफ या जो भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व कीजिए और प्रैक्टिस बनाए रखिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में कंफर्म पूछा जाता है। तो हम उम्मीद करेंगे कि आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा, वीडियो को शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों थैंक यू सो मच।